हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो अगर आप भी 2026 बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी की यह जो मेडिकोज टेस्ट सीरीज़ है आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर बच्चा मैं एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की हर एक टॉपिक से एमसीक्यू कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आप एम्स पैरामेडिकल या फिर अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, वहाँ पे जुड़ जाइए और आपको कमेंट में बताना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से रीड करना है। मनुष्य में रक्त समूह किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, किसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है? तो याद रखना आरबीसी। ठीक है, जो आरबीसी होती है बच्चों रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, इसकी सतह पर एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को क्या है वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। ठीक है, तो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, तो जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर क्लासिफाई किया गया था मनुष्य के रक्त समूह को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 2। रक्त समूह ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो एंटीजन होगा वही क्या होगा ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, रक्त समूह ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो अभी मैंने बताया ना, तो बिल्कुल सेम, एंटीजन ए है तो रक्त समूह भी ए होगा। तो यहाँ पे रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया बच्चा? मतलब एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, ऐसे समझ लो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बच्चा 3। क्या पूछा है, ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी होती है? अब यहाँ पे एंटीबॉडी का फंडा समझो। एंटीजन, ठीक है, यहाँ पे समझना, एंटीजन क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो एंटीजन होगा वही क्या होगा ब्लड ग्रुप होगा। अब बच्चा एंटीबॉडी अपोजिट होंगे, एंटीबॉडी अपोजिट होंगे। अब अगर एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। तो ए अपोजिट होते हैं और ए सेम होते हैं, इतना याद रखना। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा है ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी हो गई, तो मैंने क्या बताया, अपोजिट। अपोजिट कर दो, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी बच्चा, ए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लगाएंगे कि एंटीबॉडी ए होगी। डन। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर है 4। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यहाँ पे पूछा है कि सभी को देने वाला कौन सा है। ठीक है, ले जाओ सभी, ले जाओ ले जाओ, तो कौन है वो? तो याद रखना यूनिवर्सल जो डोनर है बच्चा वो ओ होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए, और अगर पूछा जाए ये तो डोनर हो गया, देने वाला और लेने वाला कौन है, तो याद रख लेना ए बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है बच्चा वही आ गया है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा रक्त समूह है? यानी कि सभी से लेने वाला, लेने वाला वो क्या था, देने वाला, ये क्या है लेने वाला। ठीक है, लेने वाला वो क्या था, देने वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वी, क्या है, सी है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? जो ओ रक्त समूह है बच्चा, ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एंटीजन, ठीक है, एंटीजन ब्लड ग्रुप के कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो आपने देखा एंटीजन ए है, एंटीजन बी है और एंटीजन क्या है? ठीक है, ये दोनों हैं। तो यहाँ पे तो ओ एंटीजन आपने देखा नहीं, तो ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन नहीं होता बच्चा, ठीक है, एंटीजन नन होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी, कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? ठीक है बच्चा, तो आपने क्या पढ़ा था कि एंटीबॉडी क्या होती है? ब्लड ग्रुप के कैसी होती है? अपोजिट होती है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अब यहाँ पे बच्चा एंटीबॉडी ए बी है, ठीक है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी है। अब एंटीबॉडी पूछा है तो अपोजिट करेंगे तो ये समझो कि ये इतना सा समझो कि अपोजिट करेंगे तो इनमें से काट दो। ऐसा मतलब काटो मत, लेकिन वो समझ लो आप एक ट्रिक। ठीक है, ए बी, ठीक है, इसका माइनस करेंगे तो ए से ए चला जाएगा, बी से बी चला जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो तो 0 बचेगा। ठीक है, तो कोई भी ए बी ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ऐसे समझ लो। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। यदि प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, यदि प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी हो, ठीक है, तो रक्त समूह क्या होगा? एंटीबॉडी बी है तो रक्त समूह ए होगा, अपोजिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। आई होप बच्चा आप सभी लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करो और बताओ कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? तो याद रखना बच्चा, जो ब्लड ग्रुप है एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी का संबंध है क्या है? ठीक है, ये संबंध है जो संबंध होता है बच्चा आरबीसी पर एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी का, वो एबीओ, ठीक है, सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बच्चा हम देखेंगे असेशन रीजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि एम्स है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में असेशन रीजन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। 11 क्वेश्चन है, असेशन पढ़ो। ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पे पूछा, हिंदी में नहीं टाइप किया, उसके लिए सॉरी बच्चों, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ कि ब्लड ग्रुप ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, मतलब सभी को देने वाला है। ठीक है, देने वाला है। बिकॉज इट्स आरबीसी हैज़ नो एंटीजन, क्योंकि इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ये पूछा है। तो क्या असेशन बिल्कुल करेक्ट है कि यूनिवर्सल डोनर होता है ओ? ठीक है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। तो बच्चा हमने पढ़ा था कि ओ पर 0 एंटीजन होता है। तो यहाँ पे बच्चा दोनों सही है। ठीक है, असेशन भी सही है और रीज़न भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए लगाएंगे कि दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी सही करता है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। असेशन है, ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप्स। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी से क्या है? ठीक है, लेता है इसका काम। बिकॉज इट हैज़ बोथ एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। यहाँ पे पूछा है कि इस पर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि एंटीबॉडी क्या रहती हैं? अपोजिट होती हैं। तो ओ वाला ट्रिक है, ए से ए कट गई, बी से बी कट गई, तो दोनों पर क्या होगी? 0 एंटीबॉडी। तो यहाँ पे तो बता रहा है कि इस पर बोथ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो हमें ये लग रहा है गलत है, रीज़न गलत है। बट बच्चा जो असेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे कि असेशन तो सही है बट रीज़न गलत है। डन।
चलिए, क्योंकि यहाँ पर इस पर AB पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछा है बच्चा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एग्लूटिनेशन क्यों होती है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है जब, ठीक है, तो जो एग्लूटिनेशन है वो क्यों होती है। तो देखिए, इसलिए होती है जब हम रॉन्ग ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो क्या हो जाता है वहाँ पे बच्चा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, इसलिए क्या है, ब्लड का एग्लूटिनेशन हो जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में बच्चा कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ किसे डोनेट कर सकता है। मैंने क्या बताया था, सभी को ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, ऑल ग्रुप्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछा गया है बच्चा कि किस समूह की कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्रुप्स हैज़ मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी। तो याद रखना, अगर लेने की बात की जाए, ठीक है, लेने की बात की जाए, रिसीव करने की बात की जाए तो उसमें होता है AB, और अगर देने की बात की जाए, ठीक है, तो वो होता है O। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा O है डोनेट में सबसे ज़्यादा, और AB है रिसीव करने में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, O एंड AB दोनों। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ब्लड ग्रुप AB में ब्लैंक स्पेस एंटीबॉडी होती है। तो मैंने क्या कहा था कि एंटीबॉडी अपोजिट होती है, तो AB में क्या होगी, 0 एंटीबॉडी होगी। डन। तो करेक्ट आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप A के प्लाज्मा में ब्लैंक स्पेस एंटीबॉडी होती है। A अपोजिट, B करेक्ट आंसर है B, ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे B, एंटीबॉडी B। चलिए ट्रू फॉल्स है एक क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप O हैज़ बोथ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी A एंड B। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे पूछा है ब्लड ग्रुप O में A और B दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो ये सही है या फिर गलत है। बिल्कुल सही है बच्चा, ब्लड ग्रुप O में, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B और एंटीबॉडी, ठीक है, B होती है। तो यहाँ पे बच्चा मैंने क्या बताया था कि ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडी भी B होगी। अगर ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, तो एंटीजन भी B होगा, और एंटीबॉडी कैसी होगी, अपोजिट। तो यहाँ पे B की जगह A होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बच्चा वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या पूछा है, O, ठीक है, पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो O पॉजिटिव है उसमें जो एंटीजन होता है वो RH-D एंटीजन होता है, जो कि एक स्पेशल एंटीजन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। देखिए O पॉजिटिव है, A और B एंटीजन नहीं, लेकिन RH-D एंटीजन मौजूद होता है, याद रखना, O पॉजिटिव में, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, O नेगेटिव में कौन सा एंटीजन होता है, ठीक है। तो याद रखना, O नेगेटिव में, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, RH एंटीजन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए O नेगेटिव में A, B और RH तीनों ही एंटीजन नहीं होते हैं, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, O पॉजिटिव किसे दे सकता है। जो O पॉजिटिव है बच्चा वो किसे दे सकता है। तो याद रख लेना, ओनली RH पॉजिटिव, ठीक है, को ही दे सकता है। जैसे O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि
ओ पॉजिटिव में RH एंटीजन होता है, इसलिए केवल RH पॉजिटिव, ठीक है, से ही रेसिपिएंट्स को दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डन। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव किसे ब्लड दे सकता है, ठीक है। जो ओ नेगेटिव है वो किसे डोनेट कर सकता है, तो याद रखना वो ऑल ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ब्लड ग्रुप्स, ए ओ, ए बी बी, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, सभी को, ठीक है। देखिए, ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसलिए हम ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ओ पॉजिटिव व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। जो ओ पॉजिटिव है बच्चों, वो किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है, किससे रिसीव कर सकता है। तो याद रख लेना, ठीक है, वो रिसीव कर सकता है ओ पॉजिटिव वाले से, ठीक है, और ओ नेगेटिव वाले से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए देखिए, ओ पॉजिटिव और, ठीक है, ओ पॉजिटिव, RH पॉजिटिव और RH जो नेगेटिव है, ठीक है, ओ ब्लड ले सकता है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या पूछा है, ओ नेगेटिव व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ओ नेगेटिव पूछा है। तो याद रखना, जो ओ नेगेटिव व्यक्ति है वो ओनली, ठीक है, ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, याद रख लेना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव डोनर से ब्लड ले सकता है, क्योंकि RH पॉजिटिव देने पर एंटीबॉडी बन सकती है, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होता है। तो याद रखना, जो AB पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें जो एंटीजन है, ठीक है, उसमें A, B और RH, D तीनों ही एंटीजन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, क्या पूछा है कि AB नेगेटिव किसे डोनेट कर सकता है। जो AB नेगेटिव है वो किसे डोनेट कर सकता है। तो याद रख लेना, ठीक है, वो AB पॉजिटिव को और AB नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी। चलिए देखिए, AB नेगेटिव में A और B एंटीजन होते हैं, लेकिन RH नहीं होता है, ठीक है, इसलिए AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को दिया जा सकता है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी में कॉम्प्लिकेशन कब होती है। देखिए, RH नेगेटिव मदर और RH नेगेटिव बेबी में कॉम्प्लिकेशन कब होती है, सेकंड एंड, ठीक है, सबसिक्वेंट प्रेगनेंसीज में, ठीक है। सेकंड में, फर्स्ट तो नॉर्मल हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड होगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत होगी, और सबसिक्वेंट प्रेगनेंसीज में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा होगा उसमें दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। देखिए, पहले जन्म में एंटीबॉडी बन सकती हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता है। पहले क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएंगी, रखी रहेंगी, लेकिन पहले बच्चे को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। अगले बच्चा जैसे ही होगा, ठीक है, तो RH पॉजिटिव बच्चे में मदर की एंटीबॉडीज फीटल RBC को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, और ये समस्या कई सारे लोगों को हो जाती है, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो मैंने बताया था यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। डन। देखिए, क्विक में आप लोग रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे RH पॉजिटिव पर्सन का एंटीजन RH-D एंटीजन, RH नेगेटिव पर्सन का एंटीजन कोई नहीं, ठीक है। AB नेगेटिव पेशेंट किस ब्लड टाइप से ट्रांसफ्यूजन ले सकता है। तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, ठीक है। O पॉजिटिव पेशेंट किससे ब्लड ले सकता है, तो O पॉजिटिव और O नेगेटिव से, ठीक है।
ओ नेगेटिव क्यों जो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि एंटीजन नहीं होता है, सभी ब्लड को दिया जा सकता है। अब चलिए समझते हैं जो हमारा एनसीईआरटी में है, RH ब्लड ग्रुप का अलग से हेडिंग डली है बड़े बड़े अक्षरों में, उसके एमसीक्यू हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, RH। चलिए ओ नेगेटिव रक्त समूह क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ओ नेगेटिव रक्त समूह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई आरबीसी पर एंटीजन नहीं होता है, यह सभी को डोनेट किया जा सकता है, यह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डन। देखिए ये तो आप समझ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, AB नेगेटिव किसे डोनेट कर सकता है? तो AB नेगेटिव किसे डोनेट कर सकता है? तो याद रख लेना ओनली AB को, ठीक है, ओनली AB को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल AB ग्रुप्स, ठीक है। डन। चलिए देखिए AB नेगेटिव ब्लड AB पॉजिटिव को, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को दिया जा सकता है क्योंकि AB नेगेटिव में A और B एंटीजन होते हैं लेकिन RH एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH नेगेटिव व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है? देखिए RH नेगेटिव जो व्यक्ति है, ठीक है, वो RH नेगेटिव को ही ओनली दे सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखिए होता क्या है कि RH नेगेटिव व्यक्ति केवल RH, ठीक है, नेगेटिव रिसीवर को ब्लड दे सकता है। RH पॉजिटिव को देने पर बॉडी में एंटी RH एंटीबॉडीज बन सकती हैं, इसलिए ये नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। बच्चा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपका यहाँ से एमसीक्यू एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नीट के बच्चे भी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, तो उससे भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा ब्लड ग्रुप से, ठीक है। जो मैं टॉपिक कवर करवाऊँगी उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव बेबी के बीच ट्रांसफ्यूजन रिस्क कब होता है? देखिए जब ट्रांसफ्यूजन रिस्क होता है दूसरे और आगे प्रेगनेंसीज में, ठीक है। पहला बच्चा तो नॉर्मल हो जाएगा बट दूसरे में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। पहले बच्चे में कोई नुकसान नहीं होगा, दूसरे में होगा, ठीक है। पहला तो नॉर्मल हो जाएगा बढ़िया मस्त, लेकिन दूसरा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड टाइप को इमरजेंसी में यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो ओ नेगेटिव को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए सभी टाइप के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यदि एक व्यक्ति AB नेगेटिव है तो उसे कौन कौन से ब्लड ग्रुप से ट्रांसफ्यूजन मिल सकता है? ठीक है, मिल सकता है। तो याद रखना अगर कोई व्यक्ति AB नेगेटिव है तो उसे ठीक है, उसे AB नेगेटिव से और O नेगेटिव से ब्लड क्या है, मिल सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड टाइप दोनों A और B एंटीजन और RH नेगेटिव हैं? तो याद रखना AB एंटीजन और RH नेगेटिव हैं, तो याद रखना AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH नेगेटिव डोनर से RH पॉजिटिव, ठीक है, पेशेंट को ब्लड देना कैसा है? सेफ है, ठीक है, सेफ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए क्यों सेफ है, क्योंकि RH नेगेटिव RBC RH पॉजिटिव पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि RH एंटीजन नहीं होता, लेकिन उल्टा RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है। ये अनसेफ है, ये पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन कब दी जाती है? देखिए जब दी जाती है RH नेगेटिव मदर को, ठीक है, RH नेगेटिव मदर को दी जाती है। डन। देखिए RH नेगेटिव मदर को डिलीवरी के तुरंत बाद RHOD एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, वो दी जाती है ताकि एंटीबॉडीज बनने से बचाया जा सके, ठीक है।
जिससे दूसरा बच्चा भी सेफ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ नेगेटिव व्यक्ति किसे ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है? तो याद रख लेना वो डोनेट ऑल रिसीव ओ नेगेटिव ओनली, ठीक है। डोनेट सभी को कर सकता है बट रिसीव ओनली ओ नेगेटिव से। बच्चा सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी आपके ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दिया है। अब बारी है आपकी कि सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वहाँ पर जुड़ जाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एक दिन आप डेफिनेटली अपनी कॉलेज तक पहुँचोगे। बाय बाय, लव यू बच्चों।